हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्राफ थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझने वाले हैं जो ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज़ होती है, राइट। तो सबसे पहली जो टर्म है जो यूज़ होती है वो है इंसिडेंट पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज़ इंसिडेंट पॉइंट? द पॉइंट एट विच द एज गेट कनेक्टेड टू द वर्टेक्स। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे एज और वर्टेक्स जो है कनेक्ट होते हैं आपस में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है उसी को हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेटल की बॉल है, ओके, और एक रॉड है, राइट। तो अगर हमें इन दोनों को वेल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे वेल्ड करेंगे, राइट। इस पॉइंट पे इन दोनों को वेल्ड करेंगे ताकि जोड़ सकें। तो इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे इंसिडेंट। इस पॉइंट को बोलेंगे हम इंसिडेंट, राइट। तो एक वर्टेक्स और एक जो एज है उसके बीच का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उन दोनों के, उसी को हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल में। नेक्स्ट बात करते हैं एंड वर्टिसेस के बारे में। इसमें क्या है, ईच एज इज एसोसिएटेड विद द अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस विच इज़ कॉल्ड एज एंड वर्टिसेस। हर एक एज जो है ना, हर एक एज वो एसोसिएटेड होती है अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ। जो एंड में वर्टिसेस होते हैं, जो मतलब एज से कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंड वर्टिसेस, ठीक है। एक एज जो जितने वर्टिसेस को कनेक्ट करती है उसी को हम एंड वर्टिसेस बोलते हैं। कभी भी ग्राफ के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी एक एज जो है एक वर्टेक्स के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती। एटलीस्ट दो वर्टेक्स तो होंगी, दो वर्टिसेस तो होंगी एक एज के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। ये सिनेरियो जो है, ये वाला सिनेरियो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे आप एग्जांपल में भी देख सकते हो एंड वर्टिसेस क्या हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लूप के बारे में, या फिर जिसे सेल्फ लूप भी कहते हैं। इफ़ द एंड वर्टिसेस आर सेम देन द एज इज कॉल्ड एज सेल्फ लूप। अगर एंड वर्टिसेस जो है वो सेम है तो उस एज को हम क्या बोलेंगे, वो है सेल्फ लूप। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्टेक्स है, ठीक है, जिसे हम V3 नाम दे देते हैं, और एक एज है जिसे हम नाम देते हैं E3, ठीक है। तो जो ये एज है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी V3 से है, और जो एंडिंग पॉइंट है ये भी V3 पे है, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि E3 जो है वो एसोसिएटेड है V3 के साथ, और उसका एंड पॉइंट भी V3 ही है, ठीक है। इसलिए इसे बोलेंगे हमें कि ये एक लूप है, ये एक एज क्या है, लूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल एजेस के बारे में। तो पैरेलल एजेस क्या होती हैं? When two or more edges are associated with the same end vertices, then it is known as parallel edges. इसका मतलब है कि अगर दो एजेस हैं, ठीक है, दो एजेस हैं, अगर वो एसोसिएटेड है सेम एंड वर्टिसेस के साथ, सेम एंड वर्टिसेस के साथ एसोसिएटेड है दो एजेस, तो ये पैरेलल एजेस होंगी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि E3 E5 जो है, अगर आप ग्राफ के अंदर देखोगे, ये E5 है, E5 है और E6 है। E5 एसोसिएटेड है V4 और V5 के साथ, और E6 जो है वो एसोसिएटेड है V5 और V4 के साथ। अनऑर्डर्ड पेयर है तो फ़र्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, राइट। बट इनका जो एंड वर्टिसेस है वो सेम है दोनों के, इसीलिए ये पैरेलल एजेस है। दूसरी जो चीज़ है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, E3, ये जो E3 है और ये जो E2 है, इसको पैरेलल समझ लेते हैं। बट आप अगर ध्यान से यहाँ देखोगे तो E3 जो है एसोसिएटेड है V1 और V3 के साथ, एंड E2 जो है वो एसोसिएटेड है V2 और V3 के साथ। तो दोनों की एंड वर्टिसेस जो हैं वो अलग हैं, तो ये कभी भी मतलब पैरेलल एजेस नहीं हो सकते, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डिग्री, या फिर जिसे हम वैलेंसी भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं D और ब्रैकेट में VI, राइट। Each vertex is associated with a number of incident point और the number of edges is called as degree of the vertex, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्टेक्स होता है उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट पॉइंट हो सकते हैं। मतलब जैसे ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, जितने भी नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट है ना एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के अंदर, ठीक है, अगर उसे कैलकुलेट कर लिया जाए और उसे ऐड कर दिया जाए तो वही उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल, अगर V1 में आप देखोगे तो इसमें एक इंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट इसका एक है, या एज भी इसके साथ एक जुड़ी हुई है, एक ही एज जुड़ी है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 1 है। अगर आप V2 में देखोगे तो इसके साथ 3 इंसिडेंट पॉइंट है, एक, एक, 2 और 3, 3 इंसिडेंट पॉइंट है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। ओके, अगर आप ऐसे ही V5 में भी देखोगे आप, तो इसमें भी डिग्री कितनी है, 3 है, डिग्री इसकी 3 है, क्योंकि 3 इंसिडेंट पॉइंट है, एक इस एज के साथ है, एक इस एज के साथ और एक इस एज के साथ, राइट, ठीक है। ऐसे ही V4 भी देखोगे तो इसमें भी हमारे पास तीन तीन ही इंसिडेंट पॉइंट है, तो इसकी भी डिग्री जो है 3 है। बट एक स्पेशल केस है जो है लूप के साथ। अगर वर्टेक्स है आपके पास और उसमें एक लूप है, अगर एक लूप है तो लूप की जो डिग्री होती है, क्योंकि उसके पास इंसिडेंट पॉइंट अपने 2 हैं, तो लूप की डिग्री हमेशा 2 होती है, याद रखना, ठीक है। सिर्फ लूप की बात कर रहा हूँ मैं,
सिर्फ लूप की बात कर रहा हूँ, वर्टेक्स की डिग्री की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लूप की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। इस वर्टेक्स के साथ 2 और एजेस है जो एसोसिएटेड है, सो इसीलिए इसकी डिग्री जो होगी, ओवरऑल डिग्री जो होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 जो डिग्री है वो हमें लूप से मिल जाएगी और बाकी 2 जो एजेस एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब 2 और ऐड हो गई तो 4 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं पेंडेंट वर्टेक्स के बारे में। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, जिस भी वर्टेक्स में डिग्री 1 हो, ठीक है, उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। जैसे अगर यहाँ V1 देख सकते हो आप, इधर जो V1 है इसमें एक ही एज एसोसिएटेड है और इंसिडेंट पॉइंट भी अगर बोले तो एक ही है इसके पास। ठीक है, तो इसलिए ये पेंडेंट वर्टेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, जिस भी वर्टेक्स में डिग्री 0 हो तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है, मतलब उसके पास अपनी कोई एज नहीं है, उसके पास ना ही इंसिडेंट पॉइंट है, डिग्री उसकी 0 है। ठीक है, वो आइसोलेटेड है, राइट। ऐसे बहुत सारे आइसोलेटेड वर्टेक्स हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम नल ग्राफ को देखें, द सेट ऑफ ऑल द आइसोलेटेड वर्टेक्स इज कॉल्ड एज द नल ग्राफ। अगर इन सारे आइसोलेटेड वर्टेक्स को लेके एक ग्राफ बना दे, ठीक है, इन सारे सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स को लेके ग्राफ बना दे, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे नल ग्राफ। अब बात करते हैं प्रॉपर एज के बारे में। तो प्रॉपर एज क्या होता है, एक ऐसी एज जिसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप ना हो, उसी को हम प्रॉपर एज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिवियल ग्राफ के बारे में। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ कंसिस्टिंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज इज कॉल्ड एज ट्रिवियल ग्राफ। तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो और कोई एज ना हो, मतलब एक आइसोलेटेड वर्टेक्स हो। इसका मतलब तो यही हो गया कि एक आइसोलेटेड वर्टेक्स हो, क्योंकि उसमें कोई एज भी नहीं है, एक ही वर्टेक्स है उसमें, तो उसकी जो डिग्री है वो 0 है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक एज है E1, राइट, एक एज है E1 और इसके साथ एसोसिएटेड है 2 वर्टिसेस, एक V1 और V2, 2 वर्टेक्स इसके साथ एसोसिएटेड है, तो जो एज E1 होगी वो इंसिडेंट होगी टू V1 एंड V2, राइट, क्योंकि ये इसे ज्वाइन कर रही है, इनको जोड़ रही है इन दोनों वर्टिसेस को, तो ये इंसिडेंट है। ठीक है, और जो V1 और V2 है ना वर्टिसेस, ये दोनों एडजेसेंट होंगे टू E1। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे टू E1। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये है लेट E1 बी एन एज ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस V1 एंड V2। तो एक E1 एक एज है जो ज्वाइन कर रही है 2 वर्टिसेस को, जो कौन कौन से हैं, V1 है और V2 है। देन E1 इज सेट टू बी इंसिडेंट। V1 और V2 के लिए एज जो होगी इंसिडेंट होगी। 2 वर्टिसेस आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एज ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। 2 वर्टिसेस को हम एडजेसेंट तभी बोलेंगे जब एक ऐसी एज एग्जिस्ट करती होगी जो उन दोनों को ज्वाइन कर रही हो, उन वर्टिसेस को हम तभी एडजेसेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर E1 जो है वो इंसिडेंट है ऑफ V1 एंड V2 एंड V1 एंड V2 जो है वो एडजेसेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ के बारे में। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हों और एजेस हों, उसे फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे हम। वरना अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं किसी ग्राफ के अंदर, तो उसे बोलेंगे हम इनफाइनाइट ग्राफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आप वर्टिसेस को और एजेस को काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, राइट, इसीलिए ये क्या है, फाइनाइट ग्राफ है। बट अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस जो है इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसे इनफाइनाइट ग्राफ बोलेंगे, राइट। सो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जिनको जानना ज़रूरी था आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्टिसेस के बारे में, क्योंकि डिग्री ऑफ वर्टिसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं थोड़ी ज़्यादा डीप में समझाऊंगा आपको, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो उसमें जुड़े हैं और आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको चीज़ें समझ आ रही हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।